राइटिंग मास्टर क्लास बाय टॉर्प। टॉर्प इज़ द राइटिंग प्रोजेक्ट और इसका एक इनिशिएटिव है आंसर राइटिंग मास्टर क्लास AWM। दैट्स वाई ये बंदूक यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो इस कोर्स का सबसे पहले ये मोटो है कि आपको हाई क्वालिटी आंसर्स मिलें ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम आपको लिख के दिखाएंगे आंसर। ठीक है, तो GS1 की हम लोग अभी शुरुआत करते हैं। GS1 में जैसे कि 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी। ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसके बारे में हम आपको आंसर लिखना इस इनिशिएटिव के थ्रू सिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन UPSC 2023 मेंस का GS1 का पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और इसमें 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बेसिक्स बताना चाहूँगा आंसर राइटिंग के। तो सबसे पहले देखिए कि होता क्या है। एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपके पास एक बॉडी होगी और एक कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको काम करना है इस बॉडी पे, बॉडी में ही मेन कंटेंट आएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बॉडी पे काम करना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे डिवाइड कीजिए कि बॉडी पे आप इसको 8 पॉइंट्स आप लिख के देंगे। 1 नंबर इधर इंट्रोडक्शन के लिए और 1 नंबर हम लोग कंक्लूजन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो बॉडी पे 8 नंबर आप कैसे गेन करेंगे? जब आप 8 पॉइंट्स को स्टेट करेंगे। 8 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, ताकि आपको 8 मार्क्स यहाँ मिले और 1 मार्क्स यहाँ, 1 मार्क्स यहाँ। आपको एग्जामिनर को फोर्स करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे। और दूसरी चीज़ है कि आपको एस्से के फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको कहानी नहीं लिखनी है, यहाँ पे कहानी मत लिखिएगा। ठीक है, कि जैसे फ्लो में लिखते चले गए, इंट्रोडक्शन हो गया, फ्लो में लिखा, ये हो गया उसकी बॉडी, फ्लो में लिख दिया कंक्लूजन। नहीं, इसमें आपका हो सकता हो कि एग्जामिनर आपका पढ़े भी ना अच्छे से। तो इसीलिए बेटर स्ट्रैटेजी मैं ये मानता हूँ कि आप बॉडी को पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट वाइज, और वो भी क्वेश्चन के हिसाब से। तो जैसे कि अब UPSC के क्वेश्चंस के बारे में बता दूं। ठीक है, तो GS 1 2 3 4 जो ये 4 मेन आंसर राइटिंग के जो पेपर्स होते हैं, 1 से जो लेके 10 क्वेश्चन टोटल, आपको उसमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। 20 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। ठीक है, तो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चन होते हैं, इनकी वैल्यू होती है 10 मार्क्स ईच। ये पहले 10 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपके जो 11 से होंगे 20 तक के ये क्वेश्चन होंगे, इनकी वैल्यू होगी 15 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन होंगे आपके 250 मार्क्स के, सॉरी 150 मार्क्स के। तो 100 प्लस 150 आपके टोटल ये 250 मार्क्स का एक GS पेपर होगा। तो ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नोट ऊपर साइड में लिख भी दूंगा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आप थोड़ा UPSC को समझ लीजिए। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपका कोर्स चालू करूँगा एंशिएंट से। ठीक है, और ये जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो इसमें एंशिएंट इंडिया भी आ गया, इसमें ज्योग्राफी भी आ गई। तो अब ये बताइए, ये सवाल ज्योग्राफी का है या ये सवाल एंशिएंट का है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कि ये दोनों का ही सवाल है। ये एक इंटरलिंक्ड सवाल है, इंटरलिंक्ड है। ऐसे सवाल के आंसर्स आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपका लगेगा दिमाग, यहाँ पे आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। कैसे आप ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को लिंक करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अभी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आप ये समझ लीजिए, ये आपका A4 शीट है। ठीक है, तो इसको आप पहले डिवाइड कर लीजिए 1/3 और 2/3 में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए अपना क्वेश्चन, और ये जो साइड वाला पेन है, इस पे आप लिखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए।
ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए क्वेश्चन को समझ के और फिर यहाँ पे आंसर लिखिए, तो इससे आपको ये रहेगा कि आपने कितने पॉइंट जनरेट किए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आंसर राइटिंग प्रोसेस में टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। ठीक है, आपको क्वेश्चन की डिमांड को अच्छे से समझना है, डिमांड को। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया। अब डेवलपमेंट किन चीज़ों में हो सकता है भाई? डेवलपमेंट तो एक बहुत ही जेनरिक टर्म है। विकास, इसका मतलब होता है विकास। विकास तो किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फिलॉसफी में हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो, या फिर जिसको इकोनॉमिकली बोला जाए डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में विकास हो सकता है। तो आपको पता करना कि कौन कौन से जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हुआ एंशियंट इंडिया का। ठीक है, तो इसका आंसर आप, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप पॉइंट्स इस पे जनरेट कीजिए जो आपने ये डिवाइड किया है। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स जनरेट करके बताता हूँ। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या होंगे? जोग्राफिकल फैक्टर्स आपके क्या होंगे? जोग्राफिकल फैक्टर्स यही होते हैं कि जैसे कि क्या हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, कोस्टलाइन हो गई, प्लेन्स हो गए, गैंगटिक प्लेन्स, मॉनसून हो गया, मिनरल रिजर्व्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, और इंडियाज़ लोकेशन ग्लोबली हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहले तो हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग सीख लो। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि, अब ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये हुआ कि आइडियाज जनरेट करो, पॉइंट्स जनरेट करो। पॉइंट जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर राइटिंग ए गुड आंसर। सबसे पहले तो आपके पास पॉइंट्स तो होने चाहिए। ठीक है, तो हमने तो जोग्राफिकल फैक्टर्स के ये सारे पॉइंट्स लिख लिए। अब हाउ दीज जोग्राफिकल फैक्टर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडिया, कि भाई माउंटेन से क्या क्या चीज़ें मतलब चेंज हो रही हैं एंशियंट इंडिया में। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिमालयास हैं, तो हिमालयास क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको डिफेंस दे रहे हैं। डिफेंस दे रहे हैं किस चीज़ से? फ्रॉम सेंट्रल एशियन इन्वेशन। उसके बाद मान लीजिए कि विंध्यास है, विंध्यास क्या कर रहे हैं? विंध्यास समझ लीजिए नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से कल्चरल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द नॉर्थन इंडिया एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स क्या है? रिवर्स आर द बेड ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। फॉर एन एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन रिवर। ठीक है, इंडस सिंधु रिवर के किनारे ये सब बसा हुआ था। उसके बाद जो वैदिक एज में जो भी रिवर सिस्टम थे वो भी गंगा रिवर सिस्टम के आसपास बसा हुआ था। राइस ऑफ मगध भी यहीं से चालू हुआ था। ठीक है, कोस्ट लाइन से क्या हुआ था? कोस्ट लाइन में पोर्ट्स थे, जैसे कि म्यूजरी पोर्ट था। ठीक है, उसके बाद अरिकामेडू पोर्ट था। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि हमारी तो ट्रेड बढ़ी। उसके बाद इंडियन कल्चर स्प्रेड हुआ। फॉर एन एग्जांपल अग्नोर वाट में जो वो कंबोडिया में जो टेम्पल है, इंडियन टेम्पल। ठीक है, प्लेन्स, प्लेन्स जो गैंगटिक प्लेन है वो इमेंस एग्रीकल्चर वहाँ पे हुआ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी एक रिच कंट्री हो गया था। राइज ऑफ मगध हुआ इसी वजह से। मॉनसून, मॉनसून की वजह से अरेबियन ट्रेडर्स इंडिया को आए और इंडिया से वापस जाते थे मॉनसून विंड्स की वजह से, और इस वजह से इंडिया जो है एक ग्लोबल मैप पे जा बसा। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स का क्या रोल है? मिनरल से क्या हुआ? मिनरल से हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जी हुई। ठीक है, जो कि चोला पीरियड के दौरान हुई। तो मेटलर्जी में इंडिया ने बहुत ही इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि ये अवेलेबल था तभी तो इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था इस पर। उसके बाद डेजर्ट्स। ठीक है, तो डेजर्ट में काफ़ी आईवीसी साइट्स थी जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इसी वजह से
उसमें बनाया गया। तो ये सब जो इनोवेशन है ये सब इन जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से तो हुई। ठीक है, इंडियाज लोकेशन ग्लोबली, इंडिया का जो लोकेशन था दैट वाज कनेक्ट, जो चाइना से सिल्क रूट चालू होता था टुवर्ड्स द यूरोप, तो इंडिया उसके बीच में पड़ता था। ठीक है, ये भी इसके डेवलपमेंट में काम किया। तो काफ़ी तरीके से जो ज्योग्राफी है किसी भी जगह की वो इन्फ्लुएंस करती है हर चीज़ को। ठीक है, तो अब आपको मैंने तो इतना आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो अब आंसर लिखना इस पे हम लोग चालू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम लोग इसका इस तरह करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडियाज सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटी can be attributed to its geographical factors। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हो बट ये सर्व द पर्पस। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स लाइक इंडस एंड गंगा which served as cradle of Indus Valley civilization and Vedic period of India। अब इसमें हम लोग और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं बट आपको वर्ड लिमिट हमेशा याद रखनी है कि वर्ड लिमिट हमारे पास एक 150 वर्ड्स की है। तो एक पॉइंट लिखिए, 5-7 वर्ड में ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मूव ऑन कीजिए टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो रिवर हमने कर दिया, उसके बाद दूसरा लिख देते हैं माउंटेन्स। हिमालयाज प्रोवाइडेड a natural barrier against Central Asian invasion, which in turn led to flourishing of Indian kingdoms। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस प्रोवाइडेड इंडिया टू ट्रेड विथ अदर रीजन्स ऑफ वर्ल्ड्स। एग्जाम्पल, ट्रेड ऑफ लोथल विद मेसोपोटामिया। ठीक है, अब आते हैं चौथा पॉइंट पे। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मतलब छोटा छोटा लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट में लिखते हैं कि IVC मतलब इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशंस, सदर्न टाउन्स लाइक धोलावीरा developed to adopt according to arid conditions। ठीक है, और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बना दिया। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी मतलब बना दिया। तो 4 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब मूव ऑन करते हैं 5वें पॉइंट पे, माइंस एंड मिनरल्स। ये क्या करते थे? फैसिलिटेटेड ट्रेड एंड हेल्प्ड in development of metallurgy during Chola period। उसके बाद मानसून, seasonal reversal of wind provided sailors of Arab to trade with India and put Indian civilization on global stage। ठीक है, हमने माउंटेन कर लिया, रिवर कर लिया, कोस्ट लाइन कर लिया, प्लेन्स बाकी है। मानसून कर लिया, मिनरल कर लिया, डेजर्ट कर लिया, प्लेन्स पे एक लिख देते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 6। 7वां में प्लेन्स प्रोवाइडेड सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू हेल्प राइज ऑफ इंडियन किंगडम्स। उसके बाद 8वां और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? इंडिया इन पाथ ऑफ सिल्क रूट poured in culture and products from both ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जैसे 8 पॉइंट यहाँ पे 8 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने दे दिया, बेसिक ही इंट्रोडक्शन था।
उसके बाद हमने बॉडी में 8 पॉइंट्स की बॉडी दे दी। अब हम लोग कर देते हैं इसको कंक्लूड। ठीक है। These geographical features and interaction of ancient communities helped us sculpt India's society, economy, polity, etc. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक बता दिया कि आंसर को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने गूगल ड्राइव पे और लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो में। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। और सबसे पहले तो हम लोग सारे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, GS1 का है, शुरू से एंड तक सारे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग सिखाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आंसर राइटिंग में। सबसे पहले आइडियाज़ तो जनरेट हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, अगली वीडियो आएगी 2 से 3 दिन बाद। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।